हेलो एवरीवन। एक ये प्रॉब्लम है जिसमें 3m मास है, 2m मास है और एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है एक स्ट्रिंग पे, फ्री एंड है यहाँ पे। और पूछा जा रहा है कि ये वाला स्ट्रिंग जो पी पॉइंट है वो कितने से पी एक्सलेशन से जा रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि अगर हम टी डॉट वी से बनाएंगे तो फ्री एंड फिर रहने नहीं देना है, तो इसलिए मैंने एक मास यहाँ लगा लिया और टी डॉट वी कर लिया। इसका 3t है, इसका 2t है और यहाँ कुछ एम डैश मान लिया। यहाँ पे टी टी 2t ये सब कर ले रहे हैं। यहाँ पे A1 लिख लिया, इसका A2 लिख लिया, इसका और इसका A लिख लिया, A3 हमने नाम दे दिया इसका। तो सिंपली दिख रहा है कि इस पे T3T डिवाइड बाई 3m, तो इसका एक्सलेशन आने वाला है A1 T/m, इसका भी आने वाला है A2 T/m। A3 फाइंड करना है, तो A1 A2 तो सेम हो गया, T/m या F/m दोनों एक ही बात है। अब टी डॉट वी का यूज़ कर लिया तो समेसन से ये लगा दिया। अब टी को कैंसिल कर लिया हमने, तो ये रिलेशन आया। अब हमें चाहिए A3 A1 A2 तो सेम ही है, तो A1 A2 को हमने एक साथ ही रख दिया, तो 3 and 2 5A1 आ गया। तो A3 की वैल्यू -5 टाइम्स A1 और A1 की वैल्यू हमने F/m रख दिया। माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने इधर एक्सलेशन लाया और आया है माइनस, तो ऑब्वियसली इधर एक्सलेशन किधर हो जाएगा, फिर इधर, और वैल्यू कितना 5F/m। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5, हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ये तरीका था। दूसरा, इसी को हम लोग वो उससे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये यूज़ कर सकते हैं कि अगर जो स्ट्रिंग रहता है और अगर जो ये हम लोगों ने सीखा था A1 A2 और ये अगर A है तो A इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2, तो इसका यूज कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में होता है। तो तीसरा तरीका हमने फिर सेकंड मेथड जो है हमने ये कर लिया कि एक्सलेशंस तो इसका लिख ही लिया था, F/m था, इसका भी F/m था। और टी डॉट भी, ये तो वही तरीका हो गया, ये है सेकंड तरीका। सेकंड मेथड ये हमने ये यूज कर लिया है। तो एक पुल्ली को यहाँ उठाया और एक पुल्ली को, मूवेबल पुल्ली को यहाँ उठाया। अब इसकी एक्सलेशन तो F/m थी और इसकी एक्सलेशन F/m थी। अब ये वाला स्ट्रिंग जो है वो तो इसी A से जाएगा, तो हमने यहाँ पहले लिखा है, इस वाले 2m का पहले बनाया है। तो यहाँ F/m, इसको हमने A0 मान लिया और इसका भी तो F/m ही था। तो यहाँ A0 F/m में रिलेशंस लिख लिया, तो ये F/m इक्वल टू A0 माइनस F/m/2। तो यहाँ से हमारा A0 की वैल्यू आ गया। अब अगर ये स्ट्रिंग इधर से A0 से जा रहा है तो ये वाला स्ट्रिंग जो यहाँ कनेक्टेड था ये भी A0 से लेफ्ट में जाएगा। अब ये पुल्ली F/m से जा रहा है, तो फिर से ये लिख दिया F/m इक्वल टू A माइनस A0/2। अब यहीं से A की वैल्यू आ गई। तो दूसरा, मूवेबल पुल्ली का जो कॉन्सेप्ट था कि अगर मूवेबल पुल्ली है तो स्ट्रिंग है तो क्या रिलेशंस होता है, उसका सीधे यूज़ कर लिया। और नहीं तो फिर ये हमने टी डॉट भी लगा के यूज़ कर लिया, दोनों एक ही बात है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको।